की न्यूज, खबरों का सारथी। धामी सरकार 2.0 का एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम ने गिनाई उपलब्धियां, कई घोषणाएं भी की। सरकार ने एक साल में लिए कई बड़े फैसले। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने की प्रेस वार्ता, कहा उत्तराखंड 2025 में बन जाएगा देश का अग्रणी राज्य। पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करने और स्वरोजगार को मिलेंगे नए आयाम। झगास बग्वाल पर्व पर उत्तराखंड में होगी सार्वजनिक छुट्टी, सीएम धामी बोले आवा हम सब भी मिलके इगास मनोला। अवकाश को लेकर लोगों में खुशी। नैनीताल हाईकोर्ट ने पीसीसीएफ विनोद सिंघल को लगाई फटकार, कोर्ट का आदेश, डिप्टी रेंजरों को रेंज चार्ज देने वाले अधिकारियों पर होगा एक्शन। चिनौली से धाम तक के रास्ते में 3 फीट से ज्यादा जमी बर्फ, श्रद्धालुओं के लिए आस्था पथ किया जा रहा साफ। लिंचोली से बेस कैंप तक बर्फ साफ करने का काम जारी। प्रदेश में एक सप्ताह में 325% से अधिक की वर्षा की गई दर्ज। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा और ओलावृष्टि की जताई आशंका। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खबर देहरादून से है, जहां इलेक्ट्रॉनिक संवाद यात्रा उत्तराखंड वाहन को किया गया रवाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया फ्लैग ऑफ। मुख्य सेवक आपके द्वार अंतर्गत ई संवाद यात्रा। खबर देहरादून से है, जहां ई संवाद यात्रा उत्तराखंड वाहन को किया गया रवाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया फ्लैग ऑफ। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम धामी ने किया फ्लैग ऑफ। मुख्य सेवक आपके द्वार अंतर्गत ई संवाद यात्रा। इलेक्ट्रॉनिक संवाद यात्रा उत्तराखंड वाहन को किया गया रवाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया फ्लैग ऑफ। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम धामी ने किया फ्लैग ऑफ। मुख्य सेवक आपके द्वार अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक संवाद यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया फ्लैग ऑफ। साथ ही मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम धामी ने किया फ्लैग ऑफ। मुख्य सेवक आपके द्वार अंतर्गत ई संवाद यात्रा। ई संवाद यात्रा उत्तराखंड को किया गया रवाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया फ्लैग ऑफ। साथ ही मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम धामी ने किया फ्लैग ऑफ। मुख्य सेवक आपके द्वार अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक संवाद यात्रा। पौड़ी जिले के सतपुली तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सतपुली खेत चौमासू सतपुली उलखेत चौमासू मीटर मार्ग पर एक बुलेरो वाहन अनियंत्रित होकर नायार नदी में जा गिरी, जिससे वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मंगलवार शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है, जिसमें चौमासूधार निवासी चेतन अपने घर की ओर जा रहा था। वाहन में उसी गांव का रहने वाला अरविंद भी सवार था। सतपुली से करीब 1.5 किलोमीटर आगे वाहन अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर नीचे नदी में जा गिरा। वाहन के नदी की ओर लुढ़कते ही चेतन अरविंद गाड़ी से बाहर छिटक गए। नदी के बढ़े हुए जलस्तर के कारण वाहन नदी में समा गया। इस बीच सतपुली थाने से पुलिस टीम व एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। आमजन की मदद से वाहन सवार दोनों युवकों को बाहर निकाला गया। जानकारी देते हुए सीओ सदर पौड़ी प्रेमलाल टमटा ने बताया कि दुर्घटना में चेतन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके उपचार के लिए चमोली सैंड स्थित हंस चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घायल की स्थिति को देखते हुए उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। ये चौमासू वाले रोड पे गाड़ी जा रही थी और जैसे इन्होंने पहला जो मोड़ है वो मोड़ को जो है क्रॉस कर रहे थे, तो उसी क्रॉस करने के बाद गाड़ी जो है अनियंत्रित हो गई
और नीचे जो है शीतल नदी में जा गिरी है, जिसमें 2 लोग सवार थे और एक आदमी की जो है मौके में मृत्यु हो गई थी, दूसरे को जो है हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। लेकिन स्थानीय लोग भी काफ़ी हम आभार प्रकट करते हैं। साथ साथ जो है हमारे पुलिस ने फोर्स ने काफ़ी उस पर जो है रेस्क्यू किया है। इसमें एसडीआरएफ भी मौके पे थी, कांटा डाला गया, उसमें से जो है गाड़ी को खींचने की कोशिश कर, लेकिन काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। लेकिन जो खबर मिली है, खबरों के साथ मात्र उसमें 2 आदमी सवार थे। जो आदमी जो है जान की सुरक्षा सबकी जो है सबसे पहला प्रथम कर्तव्य पुलिस का है। तो दोनों आदमी में से एक ही डेड बॉडी थी और एक जो है घायल अवस्था में, तो घायल को जो है तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया था। उत्तराखंड हाई कोर्ट में दक्षिणी काशीपुर सहकारी समिति में 3 करोड़ रुपए के हुए घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका में सुनवाई हुई। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने सहकारी समिति को निर्देश दिए हैं कि 2 सप्ताह में सभी जमाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनकी जमा पूंजी लौटाने के निर्देश हैं। साथ ही कोर्ट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी व राज्य सरकार को आदेशों का पालन कराने के आदेश जारी किए। आपको बता दें कि काशीपुर निवासी अकरम अली ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि दक्षिणी काशीपुर सहकारी समिति द्वारा 2092 जमाकर्ताओं की लिस्ट जारी है। बहुत ही पावन दिन पे हम लोग मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। नैना देवी आना हमारा बहुत समय से ड्यू था, हमको आने का बड़ा मन था। और देखिए कितनी अच्छी बात हुई है हमारे साथ कि आज हम नवरात्रि के दिन यहाँ पे आए। व्यवस्था बहुत अच्छी है, मंदिर बहुत विशाल है, बहुत सुंदर मंदिर है, मन प्रसन्न हो गया यहाँ आके। दिन है और सुना है यहाँ नैना देवी माँ जो है हर जगह इनकी बहुत मान्यता है और मनोकामना इनसे जो भी मांगो तो वो हमेशा पूरी होती है। तो इसी उससे हमने भी आज व्रत रखा है और 9 के 9 दिन व्रत रखेंगे। आज मौसम भी अच्छा गया, इतने दिन से बारिश हो रही थी लेकिन आज नवरात्रि का पहला दिन था और मौसम भी बहुत अच्छा, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। हर जगह पूजा अर्चना चल रही है। फिर आके देवी जो है राजा दक्ष प्रजापति जब यज्ञ कर रहे थे तो नारद जी वहाँ पहुँच गए। नारद जी ने कहा आपको निमंत्रण नहीं है, तो पार्वती जी ने कहा वहाँ ये हो रहा तो मैं जाती हूँ। शिव जी ने कहा नहीं, बिना निमंत्रण से नहीं जा सकता है। तो पार्वती नहीं मानी, पार्वती वहाँ चले गई। सभी देवताओं के आसन थे, वहाँ पर शिव जी का कोई आसन नहीं था। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षण संस्थानों, व्यावसायिक व मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग को रोकने के लिए 2 हफ्ते के भीतर जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में जिला निगरानी समिति गठित करने के निर्देश सरकार को दिए हैं। साथ ही प्रत्येक विश्वविद्यालय में एंटी रैगिंग सेल गठित करने को कहा है। हाई कोर्ट ने रैगिंग रोकने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कई दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इन निर्देशों का पालन करना प्रत्येक संस्थान के मुखिया की जिम्मेदारी होगी। साथ ही कहा है कि यदि किसी संस्थान में रैगिंग की शिकायत मिलती है तो इसके लिए उस संस्थान का मुखिया जिम्मेदार होगा। जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उनकी एक कमेटी बनेगी, एंटी रैगिंग कमेटी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी बनती है जो कि इनको रोकथाम करती है। तो हमने कोर्ट को यह आग्रह किया था एज पर यूजीसी गाइडलाइंस एक कमेटी बनाने का निर्देश पारित करें। तो कोर्ट ने हमें सुनकर यह आदेश पारित किया है कि जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी एंटी रैगिंग कमेटी बनाएंगे, उसकी डिटेल टेबुलर फॉर्म में कोर्ट को पेश करेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को भी डायरेक्शन दी गई है कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी बनाए 2 हफ्ते के अंदर, अगर नहीं बनी है तो। और उस डिस्ट्रिक्ट्स में कितने हायर एजुकेशंस हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBBS, बीटेक वगैरह जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी लिस्ट कोर्ट में सबमिट करें। कोर्ट ने यह भी बोला है कि अगर दोबारा किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर कोई रैगिंग होगी तो उसका जिम्मेदार हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी होगी। और इसकी अगली तारीख 6 जून को लगी है। डोईवाला कोतवाली पुलिस ने डोईवाला के अठूरवाला और जीवनवाला में दिन दहाड़े 2 बंद घरों में हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। डोईवाला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि विगत 14 मार्च को अठूरवाला और जीवनवाला के बंद घरों में दिन में चोरी की घटना हुई थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी थी।
मामले का खुलासा किया गया और चोरी की घटना में शामिल एक आरोपी को कठुआ जम्मू से गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में यूके SSSC पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने जमानत पर रिहा हुए 7 आरोपियों के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। एसटीएफ ने जमानत पर रिहा कुलवीर सिंह, जगदीश गोस्वामी, दिनेश जोशी, चंदन सिंह मनराल, मनोज जोशी समेत 7 आरोपियों के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि ये सभी पेपर लीक के आरोपी हैं जिन पर यूके SSSC ने देहरादून में मुकदमे दर्ज कर जेल भेजा था, लेकिन एडीजे कोर्ट देहरादून से इन आरोपियों को जमानत मिल गई, जिसको अब एसटीएफ ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है और कोर्ट से मांग की है कि इनकी जमानत याचिका खारिज की जाए। एसटीएफ ने पेपर लीक में 42 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कई आरोपी निचली अदालत में ही जमानत मिल गई थी। कुछ आरोपियों को अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत दी गई थी, जिसको एसटीएफ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया है और उनकी जमानत को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की है। माननीय न्यायालय ने इसमें अभियुक्त को नोटिस जारी किया। सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पतंजलि योगपीठ द्वारा 500 से करीब युवाओं को संन्यास और ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जा रही है। रामनवमी के दिन देश के कई बड़े संतों के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मोहन भागवत सहित कई राजनेता भी शामिल होंगे। पतंजलि योगपीठ में नवरात्र के पहले दिन संन्यास और ब्रह्मचार्य की दीक्षा लेने वाले युवाओं द्वारा हवन यज्ञ किया गया। योग गुरु बाबा रामदेव का राम राज्य की प्रतिष्ठा और हिंदू राष्ट्र का गौरव अपने हृदय में सजाकर सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए युवा संन्यास और ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले रहे हैं। रामदेव का कहना है कि लोग आरोप लगाते हैं सनातन परंपरा पर कि एक जाति विशेष के लोग ही दीक्षा लेते हैं, वेद पढ़ते हैं और यहाँ पढ़ाते हैं, मगर यहाँ पर सभी जाति विशेष के लोग दीक्षा लेकर और वेद पढ़कर सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। बाबा रामदेव का कहना है कि हमसे 15,000 के करीब लोगों ने संन्यास दीक्षा लेने के लिए संपर्क किया, मगर हमारे द्वारा 500 लोगों को ही इसमें से चुना गया, जो रामनवमी के दिन संन्यास और ब्रह्मचार्य की दीक्षा लेंगे। इस कार्यक्रम में देश के कई बड़े संतों के साथ ही संघ संचालक मोहन भागवत भी शामिल होंगे। धर्म को केवल राष्ट्र धर्म के ही रूप में नहीं, सनातन धर्म को युग धर्म और विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए शताधिक सन्यासी दीक्षा ले रहे हैं। लोग लांछन लगाते हैं सनातन संस्कृति पर कि एक जाति विशेष के लोगों को ही सन्यास देते हैं, वेद पढ़ाते हैं। यहाँ सभी जाति के लोग वेद पढ़ रहे हैं, सभी जाति के लोग सन्यास में दीक्षित हो रहे हैं और इस सन्यास को अपने जीवन में, अपने आचरण में धारण करके फिर से इस दुनिया में ऋषि युग की प्रतिष्ठा हो, देवत्व की प्रतिष्ठा हो, असुरत्व का विनाश हो, चारों तरफ जो अंधेरा छाया है, समाज में निराशाएं हैं, भेदभाव है, ऊंच नीच है, गरीबी है, दरिद्रता है, उन सब से मुक्त हो सब। इसके लिए पतंजलि में शताधिक तो सन्यासी बन रहे हैं। खबर विकासनगर से है। यूजेवीएनएल की कार्रवाई के कारण बेघर हुए लोगों को राहत पहुंचाने के मकसद से स्थानीय लोगों के साथ अब कुछ स्थानीय नेता भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि डाक पत्थर से डकरानी तक शक्ति नहर किनारे यूजेवीएनएल की जमीनों पर अवैध कब्जाधारियों पर हुई कार्रवाई के बाद मजदूर तबके के सैकड़ों परिवार सड़कों पर आ गए, जिसके चलते इन लोगों के रहने के और खाने के दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिनके रहने और खाने के लिए स्थानीय युवाओं ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। वहीं इस क्रम में आज आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद की अगुवाई में प्रकाशित परिवारों को राहत सामग्री के तौर पर खाद्य सामग्री बांटी गई। अगर ये जमीन विद्युत विभाग की थी तो क्या पहले उनकी आंख मिच रही थी 50 साल में? उन्होंने क्यों नहीं रोका इन लोगों को? यहाँ के मैं जो तहसील प्रशासन है उनसे भी कहना चाहूँगा क्या कि यहाँ का जो लेखपाल क्षेत्र का था, क्या उसने कभी रिपोर्ट नहीं दी जाए कि वो गलत है, गलत वहाँ पर बस रहे।
यहाँ पे तो मुझे महिलाओं ने कहा कि पटवारी ने पैसे भी लिए हमारे से, तो विभाग वालों ने पैसे लिए हमारे से, पहले तो इनको यहाँ पे फंसा दिया और अब इनको हटाने का काम करे बिना किसी, ये गरीब परिवार बेचारे कहाँ जो है, इन पर आसरा नहीं है, कोई कहाँ रहेंगे। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 24 नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं। घटना के संबंध में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पीरूम द्वार चौकी इंचार्ज राजेश जोशी ने गश्त के दौरान ग्राम थारी निवासी आलोक चौहान को हिरासत में लेते हुए तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 24 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। लगातार नशे के विरुद्ध अभियान जारी है। इसमें इसी क्रम में पूर्वी मदारा पुलिस द्वारा एक व्यक्ति आलोक को 24 नशे के इंजेक्शन के साथ हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल नगर पालिका ने आगामी वित्त वर्ष से ट्रेड टैक्स पालिका दुकानों का किराया बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके विरोध में आज मल्लीताल व्यापार मंडल के आह्वान पर नगर के व्यापारियों ने जुलूस निकालकर नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापार मंडल मल्लीताल ने अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को ज्ञापन सौंपकर किराया बढ़ाए जाने का विरोध जताया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन सिंह नेगी ने कहा कि नगर पालिका ट्रेड लाइसेंस में भारी वृद्धि करने के साथ ही दुकानों का किराया बढ़ा रही है। उन्होंने कहा 1 अप्रैल तक मांगे पूरी नहीं की गई तो दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक से वापस आ गए हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लक्सर के टिक्कमपुर में पुलिस और आर्मी की भर्ती के नाम पर पैसा ठगने वाले गैंग के मास्टरमाइंड को 3 महीने बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाल अमरजीत सिंह ने बताया कि पुलिस की स्पेशल टीम ने हरिद्वार के रसानाबाद में छापा मारकर अजय को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर 2 फर्जी नियुक्ति पत्र, 14 फर्जी मार्कशीट और 3 फर्जी एफिडेविट भी बरामद किए गए हैं। बुधवार को मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। कोतवाल अमरजीत सिंह ने कहा कि आरोपी के कुछ साथी पहले से ही जेल में बंद हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार करने वाली टीम में CIU रुड़की, SI मनोहर भंडारी, सिपाही सुरेश रमोला, महिपाल रविंद्र खत्री, नितिन कपिल के अलावा सुल्तानपुर चौकी के SI मनोज नौटियाल और सिपाही अजीत तोमर शामिल हैं। एक ये फर्जी नियुक्ति पत्र देके नौकरी का झांसा लगाकर लोगों से धोखा करने वाला एक गैंग पकड़ा गया था, जिसका मुख्य सरगना अजय नौटियाल फरार चल रहा था। उसी को जो टीमें हमारी लगी हुई थी दबिश दे रही थी और उसी के क्रम में जो है अजय नौटियाल को परसों गिरफ्तार किया गया और कल जो है उसे जेल में पेश किया गया है। उत्तराखंड सरकार के 1 साल पूरे होने पर हरिद्वार ऋषिकुल ऑडिटोरियम में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 साल के सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई हैं। जिला पंचायत चुनाव प्रदेश में सकुशल संपन्न कराया गया। 4 धाम यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, युवाओं के लिए रोजगार की मांग की है। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि 1 वर्ष में भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए कहा कि नकल अध्यादेश सहित नए कानून बने हैं, जिसके राज्य के साथ ही देश को भी बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड पूरी दुनिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। पूरी दुनिया के लोग यहां आते हैं। 1 साल में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के साथ ही सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक कार्य सरकार ने किए हैं।
शहीद दिवस के अवसर पर समर्पण जन कल्याण संगठन की तरफ से डीएवी कॉलेज के पास विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रुड़की में सामाजिक संगठन समर्पण जन कल्याण के द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 24वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये कैंप जो आज हम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लगा रहे हैं, और यह इसलिए लगाया जाता है जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले। प्रत्येक वर्ष हम इस रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और युवा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़कर भाग लेते हैं। उनके मन में भी एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि हम भी शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे हम बलिदानी बने और अपने देश के लिए बलिदान कर सकें और रक्तदान करें, महादान करें। ये कैंप जो है पिछले 24 वर्षों से हम लगा रहे हैं, समर्पण के बैनर पे लगा रहे हैं, और जो हमारे बलिदानी और शहीद भगत सिंह और उनकी जो टीम थी पूरी, राजगुरु, सुखदेव, उनको हम अपनी संस्था की तरफ से और शहर वासियों की तरफ से ब्लड डोनेट रक्तदान करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे से चल रहा है हमारा समर्पण के बैनर पे। आप देख ही रहे हैं बच्चे कितने उत्साह से रक्तदान कर रहे हैं, और इसमें हमें जो सहयोग मिला है, फोनिक्स कॉलेज के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है आज रक्तदान शिविर में।